वेरियंस लेट्स सी कि 21 मई 2024 के लिए डिवाइन मैसेज गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपका लकी कलर आज के दिन क्या होने वाला है, आपके लिए लकी नंबर्स क्या रहने वाले हैं। सो वो हम देखेंगे यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, सो यहाँ पहला जो मैसेज है दैट इज लायनेस, यस। देन वी हैव क्लोवर, नंबर 21 ही है यहाँ पे। आज 21 तारीख का ही गाइडेंस हम देख रहे हैं। एंड देन वी हैव फॉरगिव। ओके, फॉरगिव की एनर्जी बहुत आ रही है इन दिनों। सो कोई तो है यहाँ पे जिन्हें माफ करना है, किसी को, अपने आप को या किसी को। बॉटम में ड्रैगन की एनर्जी है। ऑल राइट, ओ माई गॉड, आज आप खुद भी देखोगे कि 4 कार्ड है सामने और चारों के जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा गोल्डन वाइब्रेशंस हैं। और गोल्डन जो होता है वो कलर होता है, आप जब सूर्य का कलर है, कहने का मतलब है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो, ऐसे स्पिरिचुअल वे में बात करेंगे तो ग्रोथ की ऊर्जा है, बृहस्पति की ऊर्जा है ना। और नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पे, यस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ 10 की एनर्जी आ रही है। नंबर 10 या 1 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। जनवरी का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नंबर 2 फरवरी का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, यस। ये तो है यहाँ पे। अक्टूबर भी है क्योंकि 10 है, तो अक्टूबर इज ऑल्सो। सो नंबर्स की बात बताती हूँ आपको कि कौन से नंबर आज के लिए लकी हैं। अगेन नंबर 2 और 1 बहुत लकी नंबर रहेंगे आज के दिन। देन अगर मैं कलर की बात करूँ तो मुझे रेड कलर लग रहा है। रेड कलर आज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मंगल की ऊर्जा है रेड कलर में, यस, रेड। ओके, आज मंगलवार भी है, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आज मंगलवार है। हालांकि मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि आ रहा है मेरे पास लकी कलर रेड, लेकिन अगर आप मांगलिक हैं या आपका मंगल हैवी है चार्ट्स में, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो आपको रेड अवॉइड करने को कहा गया होगा। तो फिर आप अवॉइड ही करें, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है इंसान, तो इम्पल्सिवली चीज़ें होने लगती है, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। फिर भी रेड ही कलर आ रहा है, मैं कुछ और आपको बता नहीं सकती, मुझे रेड ही दिख रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका मंगल से रिलेटेड, आपका कुंडली में कहीं ऐसे हाउस में मंगल ग्रह बैठा है जो कि सही नहीं है, तो आप वहाँ ना, उसको ना फिर फॉलो आप नहीं करिएगा, ठीक है, यस। और स्पेशली अगर आपको कह रखा है कि आप रेड मत पहनो, या आपको लगता है कि हाँ यार रेड पहनता हूँ या रेड पहनती हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है। और फिर मंगलवार है तो बिल्कुल भी नहीं पहने, ठीक है। सो मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर एक्वेरियंस अपने मन में किसी चीज़ का गिल्ट लेके बैठे हो, किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो कि ये चीज़ मैंने सही नहीं की, ठीक है, या उस समय मैं ये करती या ये करता तो शायद कुछ और होता, ठीक है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि हमसे कुछ गलत हो गया, हमने कोई मिस्टेक कर दी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस एक सेकंड में हम चीज़ों को बदल सकते थे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ज़िंदगी में लगना और ज़िंदगी में होना, इन दोनों में बहुत फासला होता है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है जो हम नहीं समझ पाते। एंड यूनिवर्स आपको यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि आप इस कार्ड की एनर्जी देखोगे और ये 21 नंबर की एनर्जी है, यानी आज की पूरी एनर्जी इस कार्ड में आती है। अच्छा, इसमें वो दोनों शेड्स हैं जिनकी अभी हमने बात की। इसमें फायर एनर्जी है, अगेन मंगल की ऊर्जा होती है, और इसने रेड भी पहना है, अगेन मंगल की ऊर्जा है।
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग लग गई है और ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, इनके हाथ में ये ग्रीन जो है वो पौधे हैं, चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है, लेकिन ये देख रहे हैं कि वहाँ सामने जो है वो आग की लपटें लग गई है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है रिलीज योर गिल्ट। तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक को या इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने बगीचे का या अपने बाग का सही तरीके से ख्याल नहीं रखा। इनमें से किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सामने जो आग लगी है वो इनकी गलती की वजह से लगी है। बट आप इन दोनों की जगह होते या आप साइड में खड़े होते और आप देखते कि सामने आग की लपटें रखी हैं और ये दोनों यहाँ बैठ के ये सोच रही हैं कि हमसे गलती हो गई, तो क्या ये सही कर रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें या तो आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए इस समय, या फिर एटलीस्ट अपनी जान बचानी चाहिए और वहां से निकलना चाहिए। ये जो गिल्ट आपने पाल रखा है, ये जो गलतियां आप सोच रहे हो कि आपसे हो गई है, ये आपको भी इन्वॉल्व कर रही हैं उसी नेगेटिविटी की तरफ, जो शायद आपने पहले कभी क्रिएट कर दी होगी किसी वजह से। तो आपसे यूनिवर्स यही चाहता है कि इस पूरी कार्ड के वाइब्रेशन में आप साइड में खड़े होने वाले व्यक्ति देखो कि ये आपने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। अब आप उसको क्या समझाओगे? यही दो चीजें कि या तो प्रयास करके इस पे काबू पाओ, जितना नुकसान हो गया उतना हो जाना चाहिए, अब खत्म करो इसको, और या फिर खुद निकलो उस चीज से ताकि और अधिक नुकसान से बच सको, वरना ये नुकसान बढ़ता जाएगा। यही कहोगे? तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई गिल्ट आ रहा है, किसी चीज का रिग्रेट है, तो या तो उसको अभी छोड़ दो, या फिर अगर वो सामने है कोई व्यक्ति ऐसा जिस पे काम किया जा सकता है, जिसे कहा जा सकता है कि भाई ये मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करें आप, तो वो काम कर लो। या तो प्रयास करो या फिर खुद को बचाओ इस नेगेटिविटी से, क्योंकि जिस एनर्जी में अभी आप हो आप इसे बढ़ावा दे रहे हो एक्वेरियस, एंड ये सही चीज नहीं है। देन सेकेंड चीज, लाइननेस का कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रहे हैं यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। ठीक है, आपने जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे एक्वेरियस। आपने जिंदगी में, अगर आज आप बहुत खुश हो, आपके कहे अकॉर्डिंग जिंदगी चल रही है, तो हालांकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा मुझे दुनिया में जो अपनी जिंदगी से खुश हो, लेकिन अगर आप उनमें से एक हो, लाखों में से एक, तो मैं आपको सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो अपनेस है, ये जो खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आपने पाई हैं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख भी देखा है, आपने तकलीफ़ें भी सही हैं। तो ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आज है, इसे आप भी ऐसे ही अपनाएं कि इस चीज़ के लिए मैंने क्या नहीं देखा। वो जब आप समझेंगे तो आप हमेशा एक ग्राउंडनेस में रहेंगे, आप हमेशा एक ग्राउंडेड एनर्जी को फील कर पाएंगे कि मैं यहाँ से उठा, मैं यहाँ से चला। और अगर आपको लग रहा है मैं अब कैसे मैनेज करूँगी या मैनेज करूँगा, तो आपको यूनिवर्स शायद इस कार्ड से ये भी बता रहा है कि यार तुमने पहले भी तो मैनेज किया है, तो आगे भी कर लोगे, तुम उनके स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो। ठीक है, सो ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। एंड नेक्स्ट मैसेज बहुत सिंपल सा है, बहुत दिनों से आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने आप को माफ़ कीजिए। एज यहाँ रिलीज योर गिल्ट एंड फॉरगिवनेस आया है आज, तो हो सकता है किसी को खुद को माफ़ करना है, यहाँ पे किसी को खुद के अंदर से वो गिल्ट ख़त्म करना है, अपने मन की सुननी है, अपने आप को एक सेकेंड चांस देना है। तो दूसरों से माफ़ी मांगना हो सकता है कि आसान हो कि जाकर के एक सॉरी कह दो किसी को। सॉरी को भी आजकल तमाशा ही बना दिया है लोगों ने। हर दूसरे दिन लोग सॉरी बोलते हैं, हर दूसरे दिन लोग गलतियां करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन सॉरी आपको अपने आप से बोलना चाहिए एक्वेरियस, और अपने अंदर के रिलीज करने चाहिए गिल्ट्स को, रिग्रेट्स को, ताकि आप आगे बढ़ सको। ठीक है, और अगर किसी और से बोलना है तो भी पहले अपने आप से सॉरी बोलो, तो पहले उसे फील करो और फिर बोलो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी का दिल ना दुखाओ। क्योंकि ये बार बार जो आपने पैटर्न सेट कर लेते हैं ना हम, कि कोई बात नहीं यार, गलती होगी तो सॉरी बोल देंगे, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम सॉरी बोल देते हैं। नो, इट्स नॉट गुड। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आ रहा है ड्रैगन का, कि स्ले दैम ऑल। कुछ लोगों को माफ़ किया जा सकता है कुछ गलतियों पे, कुछ लोगों की माफ़ी नहीं होती। तो
स्ले देम ऑल सिर्फ फॉरगिवनेस से रिलेटेड कार्ड नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें और बताता है जो मैं आपसे अब शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने एक मूवी देखी, थोड़े दिन पहले ही नहीं बल्कि मैंने रिसेंटली अभी मूवी देखी है, जिसकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एंड जो मूवीज़ मैं देखती हूँ वो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरा टेस्ट ऑफ मूवीज़ थोड़ा नॉवेल वाला और फिलोसफिकल है। हिंदी नॉवेल्स पढ़ना और ऐसी मूवीज़ देखना जो कि ऐसे हो, मतलब लिटरेचर जैसी हो, तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ, ये मैं देखती रहती हूँ। तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। क्यों कह रही हूँ मैं ये, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आई नो कि पसंद करने वाले लोग हैं, आई नो कि अच्छा लिखने वाले लोग हैं, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो जो चीज़ नहीं पसंद आ रही उसके लिए, खराब चीज़ के लिए बोले। बट इट्स ओके, कभी कभी लोग अपने ओपिनियन रखते हैं और वेलकम है उन ओपिनियंस का। बट वो चीज़ें जो है ना, वो आपको ऐसे कर देती है कि यार क्यों कर रही हूँ मैं ये, क्या कर रही हूँ मैं ये, नहीं करती। शायद शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब मैं ऐसा सोच रही थी, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, कल ही मैंने एक नेगेटिव कमेंट पढ़ा था, तो इट्स लाइक मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार लोग कैसे बोलते हैं ना, छोड़ यार अपन नहीं कराएंगे, अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब चीज़ों में। तो एक मूवी मुझे दिखाई गई यूनिवर्स की तरफ से। ऑफ कोर्स मैं तो यूनिवर्स का साइन ही मानती हूँ कि आप आराम से रिमोट लेके बैठे हो और कुछ भी आपके सामने आ जाता है और आप देखने लग जाते हो और फिर आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आप हर सोल को हैप्पीनेस नहीं दे सकते, उससे आप हर सोल को हील नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी एक सोल तक भी पहुंच जाते हो ना, तो आई गेस काफ़ी है। आपका सोल पर्पस उस एक सोल को हील करना हो सकता है। तो बस फिर क्या था, फिर मिल जाता है एक किक कि हाँ मुझे उस एक सोल तक पहुंचना है जिसको शायद इनकी ज़रूरत हो। तो मेरा जो इंटेंशन है इस रीडिंग को बनाने का, इस चैनल को चलाने का, वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सबको मैं खुश कर सकूं, आप सबसे रेजोनेट हो मेरी रीडिंग्स। नहीं हो पाती है तो मैं बहुत 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 आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर वो किसी एक हार्ट को भी टच करती है, एक हार्ट को भी हील कर देती हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो शायद मेरा पर्पस जो है वो कंप्लीट होता है। तो बस उस एक हार्ट के लिए ये पूरी रीडिंग और आने वाली सारी रीडिंग्स। और आपको मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके लिए आया है स्ले देम ऑल। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसे लोग जो आप में कमियां दिखाते हैं, ऐसे लोग जो आपको आपकी कमज़ोरियों को गिनवाते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, मार दें, निकल जाएं उनकी ज़िंदगी से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा एक्वेरियस। तो ये तो शायद आपको भी करना है और मुझे भी करना है, इसीलिए ये कार्ड यहाँ आया है। तो जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, जिस भी तरीके की है, और आप उनसे सिर्फ इसलिए निभा रहे हो क्योंकि आप एक अच्छे सोल हो, क्योंकि आपको लगता है इट्स ओके, होगा उनका फ्रस्ट्रेशन, वो गलत नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसे नहीं है, ये आपके कोई बहुत अपने हो सकते हैं, ये मेरे जैसे आपके कुछ बाहर वाले आउट एनवायरनमेंट के लोग हो सकते हैं जो आपसे फालतू ही कनेक्ट करके आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। बट स्ले दैम ऑल एक्वेरियस, आपको मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से, निकालो इन्हें और सिर्फ उस एक सोल के लिए काम करो। आपको अपनी ज़िंदगी में भीड़ नहीं चाहिए, आपको ऐसे हजारों लोग नहीं चाहिए जो आपकी खुशी में आपके साथ साथ दे। आपको सिर्फ वो एक पर्सन चाहिए जो आपके गम में आपके साथ बैठ के रो ले, जो आपको वो शोल्डर तब प्रोवाइड करा दे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बाकी दुनिया तो दुनिया भीड़ है एक्वेरियस, वहाँ पे आप जितने ढूंढोगे उससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे लोग, लेकिन क्या वो लोग आपके लिए सही हैं? नहीं। तो अपने लिए सही चॉइसेस चूज़ करें और ऐसे लोग जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उन्हें निकाल दें, माफ़ करें उन्हें, माफ़ करें अपने आप को, लेकिन अपने आप को उनसे जोड़े नहीं दोबारा, उन्हें नेक्स्ट मौका नहीं दें, उन्हें उन पे ट्रस्ट नहीं करें जो आपका ट्रस्ट कई बार तोड़ चुके हों, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो उस सोल एनर्जी में नहीं है, वो लोगों की कमियां देख सकते हैं, वो उस वाइब्रेशंस में ही नहीं है कि आप उनसे कनेक्ट हो पाओ, आप उन्हें कुछ समझा पाओ, आप उनसे बात कर पाओ।
तो वो एक अलग पैटर्न में है, आप एक अलग वाइब्रेशन और पैटर्न में है। आप उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए साइड हट के अपना काम करते रहो। और हमेशा याद रखना, आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर ये सब करते हुए कि मैम इतना आसान नहीं होता हमारा, आपके तो फिर भी एक व्यूवर ही है जिनको नेगेटिव कमेंट है तो आप उनको इग्नोर कर दोगे नेक्स्ट टाइम, लेकिन हमारी फैमिली है, हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारी वाइफ्स हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है वो आपका अपना नहीं हो सकता। आपको अभी लग रहा होगा कि आप अकेले हो जाओगे, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लोग जब आपको सच में ज़रूरत होगी तो आपको वैसे भी अकेला ही छोड़ने वाले हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी है। तो बेहतर है कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और इन्हें अभी निकालो बाहर। एंड ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि समय रहते कुछ लोगों को बाहर कर देना चाहिए, वरना उनकी नेगेटिविटी से आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, आपके घर परिवार पे परेशानी आती है। सो यस, बाद में रिग्रेट हो उसके अच्छा है कि आप इस चीज़ को आज ही समझें एक्वेरियस। फाइन, सो आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।